होपफुली हम ऐसी आशा करते हैं कि तुम सब ठीक होंगे। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो इसी के साथ नए लेक्चर की शुरुआत हो रही है और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले सभी लेक्चर आ चुके हैं, जाकर के देखो 4 लेक्चर आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर कौन सा है? ये 5 है। इसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग और एक्सरसाइज नंबर 4.4 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग है। अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो ध्यान से सुन लो। एनसीईआरटी की बुक के अंदर में जो एक्सरसाइज नंबर 4.3 थी ओल्ड वाली बुक में, वो हट चुकी है, बिल्कुल भी नहीं करना है उसको। ठीक है। दैट्स वाई की न्यू बुक के अंदर ये एक्सरसाइज कौन सी होती है? 4.3 है। और ओल्ड बुक के अंदर ये जो एक्सरसाइज है वो कौन सी है? 4.4 है। ठीक है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में ये बात बताई गई थी। तो कुछ नहीं है, बस 3 वर्ड प्रॉब्लम है। आज का लेक्चर बड़ा छोटा सा होने वाला है, बहुत जल्दी जल्दी हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, यानी एक आम की पेटी बनानी है, संभव है क्या? पूछ रहा है आपसे, पॉसिबल है क्या ये वाली बात? देखते हैं कौन सी वाली बात पॉसिबल है क्या। whose length is twice its breadth, यानी कि ब्रेथ की क्या है? डबल है लेंथ। तो इसका मतलब लेट किसको करना है? ब्रेथ को। यानी कि चौड़ाई लंबाई की 2 गुनी है, तो चौड़ाई माननी पड़ेगी तुम्हें। एरिया 800 मीटर है। इफ सो, अगर ऐसा हो सके, पॉसिबल हो सके, तो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। हो गया। पहले पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए खाली इतना ही चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है, यानी डी जो है, वो क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए या फिर इक्वल टू 0 आना चाहिए। लेस देन आया तो अपन बोल देंगे रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि रूट्स कैसे नहीं है? रियल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट breadth of rectangular groove x, so length of rectangular groove कितनी है? ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई की 2 गुनी है, तो 2x हो गई। ध्यान देंगे सभी। माना माना आयताकार। ठीक है। यहाँ ध्यान दो कि मान लो एक बगीचा बना रहे हो तुम लोग, ये मैंगो उगाने के लिए। जमीन के ऊपर रेक्टेंगुलर टाइप का शेप है, जैसे मकान होते हैं, किसी का स्क्वायर शेप होता है, किसी का रेक्टेंगल का शेप होता है, किसी का ट्रायंगल भी हो सकता है। पॉसिबल है। तो ऐसा है। अगर पॉसिबल है तो बताओ कि लेंथ और ब्रेथ क्या है। यानी कि एक तो लेंथ बताओ और एक क्या बतानी है तुम्हें? ब्रेथ बतानी है। दूसरी बात ये मैंने यहाँ लिख दिया है, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव इक्वल टू एक्स। रिकॉर्डिंग चालू है। यानी माना आयताकार बगिया की चौड़ाई, इस बगीचे की चौड़ाई कितनी लेट कर ली हमने? एक्स कर ली। और लंबाई कितनी है? ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई की 2 गुनी है, तो चौड़ाई से 2 गुनी मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है। यहां लिख दिया आयताकार का बगीचे का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल लिख तो दिया है, लेकिन करना क्या है? करना ये है, फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है किसी भी एरिया का। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, और उससे क्या आना चाहिए? 800 आना चाहिए। अब लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है? ब्रेथ तो ये रही और लेंथ ये वाली है। लेंथ कौन सी है? ये 2x है। तो 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 800। मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब ये सुनो यार, ये 2 उधर दोगे डिवाइड में, तो इससे अच्छा यहीं से डायरेक्ट कट कर दूं। दे सकते हैं ना डिवाइड में अपन। 2 1 2, ये कट करेंगे तो 400, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 400 आ गया। अब इसको थोड़ा इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू, अब चेक कर लो कि भाई ये अस्तित्व में, यानी कि इसका, इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखो, चेक हो जाएगा अपने आप ही। हो जाएगा ना चेक उससे? मैं बस जगह थोड़ी कम है तो मैं इधर लिख लेता हूँ सारी बातें। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, कंपेयर करने की वजह से, बाय कंपेयरिंग की वजह से हमें क्या पता लगेगा? ए, बी और सी। ए कितना है? एक्स स्क्वायर के आगे वाला तो 1। बी तो बेटा 0 है ही नहीं। और सी कितना है? -400। ठीक है। कल जो ऑफलाइन वाली क्लास में एब्सेंट है उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी आज, है ना?
तो बैठे बैठे अभी सुकून से देखते रहो, कुछ तो समझ में आएगा ही। और आज घर जा करके वो रिकॉर्डिंग देखो पहले। बी स्क्वायर तो मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, और माइनस सी कितना है 400, क्योंकि माइनस का 400 था। तो 0 माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 1600। तो बेटा यहीं से मिल गया, इसका मतलब तो ये 1600 आया है, तो ये तो 0 से बड़ा है। सो सो रूट्स आर रियल, यानी कि क्या अतः मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है। अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये पॉसिबल है। अब मेरे पास में फिर जगह नहीं है, थोड़ा इधर बहुत जगह बच गई है, कोई बात है। चलो इसको देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब यार ये तुम चाहो तो उस फॉर्मूले से करो जो मैंने कल बताया था, यानी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, या उससे मत करो, क्योंकि ये तो छोटा सा ये यही हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर उधर भेजो, माइनस का 400 उधर जाएगा तो प्लस का 400 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो उधर भेजोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 400, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू 2 देती है चीजें, माइनस और प्लस में। ये दिख रहा है यहाँ तक तो ठीक है। बेटा एक बात समझाओ मेरे को। पहली बात तो लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, तो माइनस में तो आ ही नहीं सकती, प्लस में पॉसिबल है, तो अपन प्लस में ही चलेंगे, माइनस को भूल जाओ। अब 400 है, अंडर रूट का क्या आना चाहिए बताओ। 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई 400, तो 20 इक्वल टू स्क्वायर उधर भेजोगे तो अंडर रूट 400। समझ में आया, कितना आएगा 20। मिल गया हमें आंसर। अब तुम लोग नेक्स्ट लास्ट टाइम खुद लिख लेना, बहुत दिनों से करते आ रहे हो। बस लेट की जगह कर लेना अतः, यानी कि सो ब्रेथ कितनी आ रही है एक्स, एक्स इक्वल टू 20। अब मीटर में होगा मेरे ख्याल से, हाँ मीटर में है क्योंकि ये मीटर स्क्वायर था। और ये लंबाई कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई एक्स कितना है 20, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। ये आंसर एंड में लिखना है, ये मतलब नीचे लाइन बना लेना सो एंड। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले 5 कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये भी उसी के जैसा है, दैट्स व्हाई। If it's possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square, if so find its length and breadth। हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है, और हमें ये पता है कि हमारे पास में जो पेरीमीटर दे रखा है इन्होंने वो है 80 मीटर का। तो कर लेते हैं, देखो क्या होता है। लेट, अब मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा ना, लेट लेंथ डायरेक्ट है ना, लेट लेंथ बी एक्स, बस ये मैंने बोला है, बस और कुछ नहीं बोला है। ठीक है, ब्रेथ तो मैं मान ही नहीं रहा, है ना, ब्रेथ अभी निकालेंगे। एंड ब्रेथ इज पता नहीं, छोड़ दो एक बार के लिए, बी लिख दू, बी क्या फर्क पड़ रहा है, चौड़ाई मानना, लंबाई तथा चौड़ाई, चौड़ाई ठीक। ओहो, अब सुन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पहले एक बात सुनना। पैरामीटर क्या दे रखा है, पैरामीटर की स्पेलिंग शायद गलत है, शायद पी आर ये आता होगा। हेलो, हाँ ठीक है। अरे स्पेलिंग का तो बहुत ही मेरा दिमाग चल रहा है। अरे किसी किसी बुक में मैंने पी आर ई भी देखा है, देखना किसी दिन भी मिलेगा तुम्हारे को। पैरामीटर यानी कि परिमाप, इसको थोड़ा सा दिमाग से समझना। कितना दे रखा है तुम्हें 80 है ना। देखो मुझे, मैंने लेट कर रखा है, लेंथ को लेट कर रखा है, ठीक है, कभी बाहर से वो चाय लेना। क्या कर रखा है मैंने, लेंथ को लेट कर रखा है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है पैरामीटर का फॉर्मूला। 80 मल्टीप्लाई करवाऊं या मत करवाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में दोगे, डिवाइड में दोगे तो काट ही दो, 2 1 2, ये हो गया 40। लेंथ कितनी है x, मुझे ब्रेथ नहीं पता, ब्रेथ ही निकाल रहा हूं मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे सारा का सारा चाहिए x की टर्म में, किसकी टर्म में चाहिए x की टर्म में। तो x इक्वल सॉरी b इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 माइनस एक्स, चलो मिल गई, कितना आ जाएगा 40 माइनस एक्स। समझ में आया, ब्रेथ मिल गई मुझे, ये ब्रेथ के लिए इतनी मेहनत करी अपन ने। तो एरिया
ऑफ रेक्टेंगल। यार मैंने देखो रेक्टेंगल पे चल रही है तो मैं बार बार नहीं लिखना चाह रहा था, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है? 400 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर? मीटर स्क्वायर, क्योंकि पार्ट तो मीटर में बन सकता है। हाँ, डायरेक्ट लिख दो क्षेत्रफल, किसी को परेशानी तो नहीं है। अब बताओ क्या होता है फॉर्मूला। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400। हाँ या ना? लेंथ कितनी है? x। ब्रेथ कितनी है? 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। पूरा का पूरा क्वेश्चन करने का दोबारा मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमने उल्टा लिखा था। कोई नहीं, चलो ध्यान दो। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब ये मुझे एक्स स्क्वायर तो प्लस का चाहिए, बाकी सब माइनस में चलेगा, कोई टेंशन नहीं। उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 40x उधर भेजेंगे, सॉरी प्लस का 40x उधर भेजेंगे तो माइनस का 40x, और उधर 400 तो है ही प्लस के, इक्वल टू 0। चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, बाय कंपेयरिंग या ऑन कंपेयरिंग? कंपैरिजन से क्या पता लगेगा हमें? कंपेयरिंग से क्या पता लगेगा हमें? ए, बी और सी लग गए पता? चलो देखते हैं, यहां कर दो। अब क्या निकालना है हमें? डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विविक्त कर। उसको डी लिखते हैं अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर, आया ना? और माइनस 4 इंटू ए इंटू 1, यानी ए की मतलब वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400। देखो ये तो माइनस माइनस प्लस का 1600 हो जाएगा, और ये माइनस का कितना आया? 0, और 0 आने पे अपन क्या बोलते हैं? सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि मूल वास्तविक तथा समान है। अतः मूल वास्तविक तथा समान है। बाय, अब किसकी हेल्प लेंगे अपन? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधर आचार्य सूत्र, द्विघात सूत्र से। क्या होता है द्विघात सूत्र? कल ही बता रखा है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2n। तो x इक्वल टू माइनस तो इससे आया है और b कहाँ है? माइनस का 40 और है तो थोड़ा ब्रैकेट में लिखना, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, तो डायरेक्टली 0 लिखो। 2a मतलब 2 इंटू 1, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के 40 अपॉन, देखो ये प्लस माइनस 0 तो हटा दो पूरा ही, तो अपॉन में 2 कट करेंगे तो कितना आ गया? 20। अब सुनो, यहाँ पे तुम खुद लिख दोगे क्या? आंसर लिख लोगे खुद से? चलो ठीक है, लिख लोगे तो अच्छी बात है, लिख देना। सो लेंथ इज x इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ इज 40 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा? ये भी 20 मीटर। आंसर आ जाएगा, एंड में लिख देना ये, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब मैंने सोचो क्वेश्चन नंबर 4 बाद में करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि बेटा ये क्या नहीं करेगा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वो कैसे नहीं करेगा, मैं डायरेक्टली समझा दूं अभी, जल्दी जल्दी। हो, आज टाइम कैसे देख लिया आपने? चलो, एग्जिस्ट नहीं करेगा उसके बारे में समझा देता हूं मैं। देखो, दो दोस्त है, एक दोस्त था ए और एक दोस्त था बी। मान लो ए वाले की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट यानी कि आज अभी कितने साल का हूं मैं, ऐसे पता था है ना तुम्हें, तुम दूसरी क्लास में हो। प्रेजेंट एज मतलब एक्स थी, और दोनों की एज का सम कितना था? 20। अगर एक दोस्त एक्स साल का है तो दूसरा दोस्त 20 माइनस एक्स का हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई 4 ईयर अगो, यानी 4 साल बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। अगर 4 साल बाद की बात करें, इधर ध्यान देना एक बार, 4 ईयर्स बाद में 4 ईयर्स लेटर बाद में, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं इसको, मजाक में।
तो इसमें कितने कम हो जाएंगे, x+4 हो जाएंगे, एंड 4 साल बाद 4 बड़ा हो जाएगा। इसमें कितने हो जाएंगे, 20 माइनस x+4। तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, x+4 और मल्टीप्लाई करवाने पर कितने हो जाएंगे ये 24। 24 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कराने पे आना चाहिए 48, है ना। इन्होंने ये कहा है कि मल्टीप्लाई कराने पे इतना आना चाहिए। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ, एक्स से मल्टीप्लाई कराओ इसको 24 माइनस एक्स को, और 4 को मल्टीप्लाई कराओ 24, सॉरी +4 को मल्टीप्लाई कराओ 24 माइनस एक्स इक्वल टू 48 आना चाहिए। ठीक है, बहुत बोलते हैं लोग, ये कितनी बातें करते हैं क्लास में। ये कितना हो जाएगा, 24x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करवाना कितना आएगा, 4 4 जा 16, 1 ऊपर 4 2 जा 8 और 1 9, 96 माइनस 4x इक्वल टू 48। अब थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा इसको। पहली बात तो मेरे को माइनस एक्स स्क्वायर नीचे प्लस का चाहिए, तो ये इधर जाएगा। दूसरी बात को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो 24 में से 4 जाएंगे तो कितने एक्स बचेंगे, 20x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 प्लस के 96 को भेजेंगे तो माइनस के 96 कितने बचेंगे, माइनस के 8 और कितना था ये, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 ही बचेंगे। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर होता है, और प्लस का 20x उधर जाएगा तो माइनस का 20x बन जाएगा, और ये 0। अब ए बी सी निकाल लो और वो खाली चेक कर लो, ए कितना है 1, बी कितना है -20 और सी कितना है -48। चेक कर लेते हैं जरा, देखते हैं क्या आता है। बी स्क्वायर -4ac चेक करना है हमें। मैं देखो इतना शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को पता है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मेरे को आंसर पता है। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट्स वाई कि तुम्हें काम का भी नहीं, एग्जाम में आते ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, खाली तो टाइम वेस्ट के लिए हो गया एक तरीके से आगे का ये क्वेश्चन, और इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं आने वाले जितना तुम सोच के बैठो। मैं एक सीरीज चलाऊंगा स्पेशल फॉर द सीबीएसई बोर्ड। आरबीएसई बोर्ड में तो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। आरबीएसई बोर्ड में तो जो मैं रेगुलर क्लासेस में करवा रहा हूँ वही आएंगे, उनसे ऊपर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो आरबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग से एक सीरीज आएगी जिसके अंदर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वही कर लोगे तो तुम्हारे, मेरे को गारंटी है तुम्हारे को मैं दे रहा हूँ कि भाई अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो वो जरूर कर लेना। बी स्क्वायर -4ac। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि वो ऑफलाइन क्लास में ही सीरीज चलाई जाए, हो सकता है खाली ऑनलाइन ही हो वो सीरीज, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि रिकॉर्ड करने का टाइम बहुत कम होता है। अब मैं तुम्हारे साथ बातचीत करूं और उसमें रिकॉर्ड करूं और अदर क्लास भी होती है साथ में, तो दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, इससे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ शॉर्ट में हो, वन शॉट वीडियो हो, और हर एक चैप्टर की एक सीरीज बने कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करने ही करने हैं। ठीक है, उनके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे। तो मेजरली तुम्हें ये करना है कि तुम्हारे पे ध्यान रखा जाएगा, मॉनिटरिंग होगी तुम्हारी अच्छे से, ऑफलाइन वालों की भी, और ऑनलाइन में अगर कोई हमारे से बिल्कुल तरीके से जुड़ेगा तो उसकी भी हो जाएगी मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग ऐसी होगी, एक दिन रिकॉर्ड होगा, अगले दिन अपलोड होगा, 2 दिन का तुम्हें टाइम दिया जाएगा, तुम्हारे पास में वो कंप्लीट होना चाहिए काम। ठीक है, फिर टेस्ट भी होंगे। समझ में आ गई बात, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को आगे समझ में, तो ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ गई होगी। तो बी स्क्वायर -4ac, देखो बी स्क्वायर मतलब माइनस के 20 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है माइनस के 48। कोई दिक्कत तो है, बात वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये एग्जिस्ट कैसे कर गया, कोई गड़बड़ तो करी अपन ने। 24x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो रहा है 20x, उधर भेजेंगे तो माइनस के 20 हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 4, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये 48 भी कैसे ठीक है। ठीक है, उसको उधर भेजेंगे तो माइनस में ही आंसर आ रहा है 48 और एक्स स्क्वायर, ये भी ठीक है। एग्जिस्ट तो करना ही है, इसे एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, माइनस में आना चाहिए। कहीं पे चेक करना क्या गड़बड़ हुई है, क्या क्वेश्चन पढ़ना, एग्जिस्ट कर रहा है क्या, या मेरे को गलत ध्यान है। अरे 20 तो सही लिखा है यार, 4 पॉइंट नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ अपने एग्जिस्ट कैसे कर गया ये, क्योंकि करना नहीं चाहिए था ये एग्जिस्ट, ऊपर कोई गलती हुई है मतलब। ये तो -48 आएगा, ये तो कंफर्म ही हो गया ना।
द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years 4 years अगो। अरे यार क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। 4 years अगो था, 4 साल पहले था। देखा, अभी थोड़ी देर पहले भी गलती हुई थी ना क्वेश्चन पढ़ने में। ये बहुत जल्दी जल्दी में कचरा हो जाता है यार। पहले, 4 साल पहले था। 20 - x तो ठीक था हमारे पास में। 4 साल पहले मतलब x - 4 बच्चों। और ये हो जाएंगे क्या, 20 - x - 4। तो ये कितना हो जाएगा, 16। और ये माइनस करेंगे हम। अब ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूं तो ठीक है, ये हो जाएगा 16। ठीक है, माइनस, ये भी ठीक है, यहाँ माइनस आएगा। समझ रहे हो क्यों आएगा, -4। और यहाँ 16 हो जाएगा। अब तो मल्टीप्लाई भी ठीक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का 16x, और ये सही है। और ये हो जाएगा 64, माइनस का 64 हो जाएगा। और बच्चों ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4x। ये दोनों मिक्स होकर के 20x हो जाएंगे। -x² सही है। अब 48, ठीक है। और माइनस का उधर जाएंगे तो प्लस का 64। और प्लस करने पे कितना आएगा ये बताओगा। प्लस के कितने आएंगे, 112। तो ये हो जाएंगे 112। ठीक है, क्वेश्चन में किसी ने नहीं पढ़ा तुम लोगों में से, कितने खतरनाक हो रहे हो तुम लोग। 112 डन। अब 20 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा, 400 आएंगे पॉजिटिव के। माइनस, इसको मल्टीप्लाई कराओ, 844। और माइनस करने पे तुम्हारे पास में आएंगे -48, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। सो रूट्स आर नॉट रियल, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। यानी कंडीशन क्या नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो सकती है, तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता। फिर भी लिख लो अगर लिखना चाहो तो। आज का लेक्चर ये खत्म होता है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। नया चैप्टर हम एक्सरसाइज नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत अच्छे से पढ़ना उसको, बहुत मस्त है वो। ठीक है, और तो बस तब तक के लिए टाटा बाय बाय।